आज के इस कार्यक्रम में हम करवाएंगे आपको नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ट्रंप का ईरान को 48 घंटे में होर्मुज स्ट्रेट खोलने का अल्टीमेटम। ईरान ने ट्रंप के अल्टीमेटम को किया खारिज। ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरे सुरक्षित पहुंचे स्वदेश। आर्मेनिया के रास्ते लाया गया भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आर्मेनिया का जताया आभार। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर। पीएम मोदी कूच बिहार में रैली के साथ बंगाल में भाजपा के प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की कई जनसभाएं। केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कर रही है हर संभव प्रयास। पैनिक बाइंग से बचने की दी सलाह। हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा। कुल्लू में खाई में गिरी पर्यटकों की गाड़ी। 4 लोगों की मौत और 14 अन्य लोग हुए घायल। तो आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ईरान के पास समझौता करने या फिर स्ट्रेट को खोलने के लिए अब केवल 48 घंटे शेष बचे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पहले उन्होंने ईरान को 10 दिनों की मोहलत दी थी। उन्होंने चेतावनी दी है कि समय सीमा पूरी होने पर ईरान को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक समाधान की भी बात दोहराई है। ट्रंप अब तक होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ईरान को 3 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस अल्टीमेटम को खारिज कर दिया है। ईरानी सेना में जनरल अली अब्दुल्लाही अली अबादी ने कहा है कि ट्रंप का बयान बेबस, घबराहट और बेवकूफी भरा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की धमकी का मतलब है कि ट्रंप के लिए जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। वहीं आईआरजीसी के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फगारी ने चेतावनी दी है कि अगर इलाके में तनाव बढ़ा तो पूरे इलाके को नरक में बदल देंगे। साथ ही साथ उन्होंने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले का दावा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेहरान में किए गए एक भीषण हमले में कई ईरानी सैन्य नेताओं को खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सेना की कार्रवाई का वीडियो भी साझा किया, जिसमें उन्होंने सैन्य नेताओं के मारे जाने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले में और भी काफी नुकसान हुआ है। और पश्चिम एशिया के बीच जारी संघर्ष के बीच ईरान में फंसे हुए 345 भारतीय मछुआरों को कल शाम सुरक्षित रूप से चेन्नई पहुंचा दिया गया है। इन्हें आर्मेनिया के रास्ते भारत लाया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार संघर्ष प्रभावित इस क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत ये अभियान चलाया गया। विदेश मंत्री ने मछुआरों की वापसी में सहयोग देने के लिए आर्मेनिया सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया। आर्मेनिया ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में लगातार सहयोग कर रहा है। मंत्रालय के अनुसार अब तक 1200 से अधिक भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनमें से 996 लोग आर्मेनिया पहुंचे हैं।
और अब बात करते हैं चुनावी राज्यों की। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के कूच बिहार का दौरा करेंगे। कूच बिहार रासमेला मैदान में वे कूच बिहार जिले की 8 सीटों और अलीपुर द्वार जिले की 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने जोर लगाया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी आज रायना गुस्सावा और सतगछिया में जनसभा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में 5 नए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। दमदम उत्तर सीट से सौरभ सिकदर, कृष्णानगर उत्तर से तारकनाथ चटर्जी, कल्याणी से अनुपम बिस्वास, मध्यम ग्राम से अनिंद्य राजू बनर्जी और उलुबेरिया पूर्व सीट से रुद्र प्रसाद बनर्जी को चुनावी रण में उतारा गया है। भाजपा ने 3 उम्मीदवारों को बदला भी है। बसीरहाट उत्तर, बेहाला पूर्व और विष्णुपुर एससी की सीट से उम्मीदवार बदले गए हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए 292 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। और केरल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली और रोड शो करेंगे। अमित शाह कोझिकोड में रोड शो करेंगे। इसके अलावा एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम दक्षिण के कट्टकड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अपने दौरे के अंत में अमित शाह तिरुवनंतपुरम के थम्पनूर में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। और भाजपा नेता जेपी नड्डा आज केरलम और असम में चुनाव प्रचार के लिए रहेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में वो स्वास्थ्य क्षेत्र के आउटरीच प्रोग्राम के तहत लोगों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं असम में आज शाम 4:30 बजे कामरूप में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज पुडुचेरी में चुनाव प्रचार करेंगे और सबसे पहले वो तिरुनल्लार में रोड शो करेंगे। वहीं मनावेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो मंडल अध्यक्ष और प्रवासी कार्यकर्ता के साथ सांगठनिक बैठक भी करेंगे। और पुडुचेरी में भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के घोषणा पत्र में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर, ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में 60% स्थानीय आरक्षण और फसल के नुकसान के लिए 200 करोड़ रुपए के राहत कोष के वादे शामिल हैं। वहीं 20 सूत्रीय घोषणा पत्र का लक्ष्य पुडुचेरी में दूसरी बार एनडीए की जीत को सुनिश्चित करना है। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश भर में पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में पेट्रोल और डीजल खरीदने और रसोई गैस की अनावश्यक बुकिंग से बचने की भी सलाह दी है। केरलम के शबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े बहुचर्चित मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान बेंच 7 अप्रैल से सुनवाई शुरू करेगी। ये बेंच मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में गठित की गई है। ये मामला केवल सबरीमला तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े व्यापक संवैधानिक सवालों पर भी इसमें विचार किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पर्यटकों से भरे एक टेम्पो ट्रैवलर के कल रात सड़क से फिसलकर खाई में गिर जाने से 4 पर्यटकों की मौत हो गई और 14 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 2 महिलाएं शामिल हैं। वाहन में 2 बच्चों समेत 22 लोग सवार थे और ये वाहन जालोरी दर्रे से लौट रहा था। इनमें से 14 घायलों को इलाज के लिए बंजार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया।
और आज ईस्टर का त्योहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से सौहार्द, शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने के संकल्प को पुनः दृढ़ करने और बेहतर भविष्य के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने का आह्वान भी किया। बात करें खेलों की तो इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स ने रोमांचक मुकाबले गुजरात टाइटंस की टीम को 6 रनों से हरा दिया। राजस्थान ने यशस्वी जायसवाल के 55 और ध्रुव जुरेल के 75 रन के बल पर 6 विकेट पर 210 रन बनाए, जिसके जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 204 रन ही बना सकी। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा, तो वहीं दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत चेन्नई सुपर किंग्स से होगी। ये मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में कल भारत के विश्वनाथ सुरेश, अंकुशिता बोरो और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर 3 और पदक पक्के कर लिया। 21 साल के विश्वनाथ सुरेश ने पुरुषों के 50 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान के मौजूदा विश्व चैंपियन सांझार ताशकेनबे को 5-0 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। ताशकेनबे इस वर्ग के शीर्ष रैंकिंग मुक्केबाज भी हैं। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में अंकुशिता बोरो ने कजाकिस्तान की लारा येसेनकेल्दी को 4-1 से हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला चीनी ताइपे की पेरिस 2024 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट नियेन चिन चेन से होगा। पुरुषों के 90+ किलोग्राम वर्ग में नरेंद्र बरवाल ने यूएई अघायेव को क्वार्टर फाइनल में 5-0 से हराकर दमदार जीत दर्ज की। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।